दोस्तों मैं सनस्टार एस्ट्रो लर्निंग एकेडमी से गुरमीत सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम ग्रहों की प्लेसमेंट की बात करेंगे। 12 भाव में अलग अलग ग्रह क्या रिजल्ट देता है। सर्वप्रथम गुरु से ही शुरू करेंगे कि देवगुरु बृहस्पति से बढ़िया प्लैनेट स्टार्ट करने के लिए कोई है ही नहीं। तो देवगुरु बृहस्पति को हम 12 भाव में देखने से पहले सबसे पहले प्रथम भाव में देखेंगे। प्रथम भाव में देवगुरु बृहस्पति की प्लेसमेंट बहुत ही आइडियलिस्टिक प्लेसमेंट है। यहाँ देवगुरु बृहस्पति को एक दिग्बल प्राप्त होता है, यानी डायरेक्शनल स्ट्रेंथ प्राप्त होती है। यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति बहुत ही अच्छे रिजल्ट देता है। अब प्रथम भाव है क्या? आपकी बुद्धि का है। अब शरीर की रचना में देखें तो हम प्रथम भाव को बुद्धि की तरह मानते हैं, यानी बुद्धि की तरफ हमारी इंडिकेशन जाती है। तो यहाँ चूंकि ये विजडम और नॉलेज से जुड़ा हुआ प्लेनेट है, बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। यहाँ बैठा हुआ देवगुरु बृहस्पति आपको सोशली बहुत ही मेच्योर्ड बिहेवियर दिखाता है। आप एक स्पिरिचुअल इंसान बन सकते हो, आप एक नॉलेजेबल इंसान बन सकते हो, एक अच्छे टीचर बन सकते हो, एक अच्छे इवन बहुत अच्छी प्रशासनिक पोस्ट भी प्राप्त कर सकते हो, एक अच्छे बैंकर बन सकते हो। आप यहाँ पर बैठे हुआ देवगुरु बृहस्पति बहुत बढ़िया एक अथॉरिटेटिवली पोजीशन दिलाता है व्यक्ति को। और ऐसा व्यक्ति ये नहीं कि पैसा कमाना जानता है, ऐसा व्यक्ति दूसरों पे पैसा खर्च भी जानता है। उसके लिबरल विचार और लिबरल विचारधारा, सोशल जस्टिस की विचारधारा लोगों के बीच में उसको बहुत लोकप्रिय बनाती है। दोस्तों यहाँ बैठा देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव यानी आपकी संतान, आपकी एजुकेशन को भी देखता है। और सप्तम भाव यानी आपकी मैरिड लाइफ, आपके जॉइंट वेंचर्स, आपकी पार्टनरशिप, उस पर उसकी सप्तम दृष्टि जाती है। नवम दृष्टि पिता के घर और हायर एजुकेशन और पिता तुल्य इंसान यानी गुरु की तरफ भी जाती है। तो ऐसे व्यक्ति को जनरली एक बहुत अच्छा गुरु लाइफ में मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब यहाँ पे पंचम दृष्टि से आपकी संतान बहुत अच्छी होगी, बहुत एजुकेटेड संतान होगी और बहुत पिता का आदर करने वाली संतान होगी। सप्तम भाव पे दृष्टि क्योंकि पत्नी के भाव पे डाल रहा है, पत्नी भी अच्छी मिलेगी आपको। आपके जॉइंट वेंचर्स पे भी देवगुरु बृहस्पति की कृपा बनी रहेगी, यानी वो भी सफल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बने रहते हैं। क्योंकि हम एक भाव के लिए बहुत सारी बातों को देखते हैं, सब कुछ नहीं कह सकते। एक ये कह सकते हैं कि देवगुरु बृहस्पति की जहाँ दृष्टि चल रही है वहाँ गंगा जल छिड़का जा रहा है। 9th हाउस में जब इसकी दृष्टि आती है, आप अगर हायर एजुकेशन कर रहे हैं तो वहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपको सफलता का रास्ता दिखाते हैं। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति खुद ही बुद्धि के कारक हैं। तो जब उनका नवम भाव पे संबंध बन रहा है तो आपकी अच्छी एजुकेशन प्राप्त करने की और अच्छी हायर एजुकेशन प्राप्त करने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। यही देवगुरु बृहस्पति क्योंकि 9th हाउस गुरु का भी होता है, पिता का भी होता था, पिता के लिए भी बहुत अच्छा होता है। देवगुरु बृहस्पति यहाँ पे जब 9th हाउस को देखता है तो एक अच्छे गुरु को मिलने के चांसेस भी लाइफ में बहुत ज़्यादा बने रहते हैं। यही देवगुरु बृहस्पति जब 2nd हाउस में जाता है, 2nd हाउस में हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं। 2nd हाउस में हम कुटुंब, एक अच्छा कुटुंब मिलता है हमें, क्योंकि 2nd हाउस देवगुरु बृहस्पति के विराजमान होने से एक अच्छे कुटुंब में हमारी जन्म होता है। ऐसा व्यक्ति किसी ऑर्डिनरी फैमिली में जन्म नहीं लेता, एक अच्छी फैमिली में ही जन्म लेता है। अब बात करते हैं सेकेंड बात वाणी की। बहुत अच्छी वाणी होती है, वाणी में शीतलता, ठहराव और लोगों को अट्रैक्ट करने वाली वाणी होती है। यहाँ अगर चंद्रमा का साथ मिल जाए, आप स्पिरिचुअल वाणी और स्विंगर, राइटर, पोएट्स कुछ भी बन सकते हो। दोस्तों यही देवगुरु बृहस्पति धन का कारक भी है और 2nd हाउस से हम धन भी देखते हैं। आपकी तिजोरियां भर सकता है अगर वो अनएफिक्टेड है तो। दोस्तों आपका चेहरा है वो भी, क्योंकि 2nd हाउस आपका चेहरा है, आपका चेहरा बहुत ही अट्रैक्टिव होगा। आप समाज में लोगों को बहुत पसंद आओगे, आपका व्यक्तित्व बहुत पसंद आएगा। दोस्तों 2nd हाउस में जब बात कर रहा था मैं 2nd हाउस की, तो वहाँ मुझे एकता कपूर की याद आती है। उनको जो चेहरा है बिल्कुल गोल मटोल, वो जुपिटर का चेहरा है, एक आकर्षक व्यक्तित्व है। तो जब भी जुपिटर 2nd हाउस फेस में रिप्रेजेंट करता है, एक बहुत अच्छा चेहरा आपको देता है, जो समाज में उस चेहरे के लोग बहुत कदर करते हैं। मैं उस चेहरे को बहुत गौर से देखते हैं, अनअवॉइडेबल होता है ऐसा चेहरा। दोस्तों ये 2nd हाउस का जुपिटर हमें प्राइमरी एजुकेशन का भी है 2nd हाउस, तो यहाँ प्राइमरी एजुकेशन हमारी बहुत अच्छी देता है। और यहाँ पे हम 2nd हाउस से हम फूड्स भी देखते हैं, तो खाने पीने का बहुत शौकीन बना के रखता है। यहाँ पे एक चिंता का विषय है कि इंसान को जो डायबिटीज नाम का रोग है वो हो सकता है अगर ओवर ईटिंग की तरफ जाएगा। थोड़ा एक इशू और भी रहता है क्योंकि स्पीच का घर है, तो कई बार वो ओवर स्पीच में इंडल्ज हो जाता है। क्योंकि जुपिटर एक अहम का भी रोल है, अगर बहुत पावरफुल है आप में थोड़ी बहुत अहम जरूर दे देगा। दोस्तों यही जुपिटर जब 3rd हाउस में जाता है,
थर्ड हाउस कम्युनिकेशन का है, एक अच्छा राइटर, एक अच्छा आपको लेखक बना देता है। थर्ड हाउस के सिग्निफिकेंस बहुत अच्छे निकल के आते हैं। थर्ड हाउस मंगल यहाँ का स्थायी कारक है, मंगल जुपिटर का मित्र है, तो जुपिटर यहाँ बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। जुपिटर यहाँ कम्युनिकेशन स्किल आपकी बहुत इंप्रूव करता है। थर्ड हाउस में बैठा हुआ जुपिटर सप्तम, नवम और 11वें भाव में दृष्टि देता है। दोस्तों जब सप्तम भाव में देखता है तो यहाँ वो मैरिज बहुत अच्छी आपकी सस्टेन करने वाली मैरिज लाइफ बना के रखता है। कितनी भी थर्ड हाउस बिगड़ा हो तो जुपिटर की अगर दृष्टि है तो कुछ ना कुछ या पॉजिटिविटी यहाँ रहेगी बिकॉज ऑफ जुपिटर। दोस्तों थर्ड हाउस कह रहा हूँ, सेवंथ हाउस से हम पार्टनरशिप भी देखते हैं। तो अगर थर्ड हाउस जुपिटर की दृष्टि सेवंथ हाउस में पड़ रही होती है, ये पार्टनरशिप, आपके जॉइंट वेंचर्स, ये भी बहुत सक्सेसफुल रहते हैं जिंदगी में। अब बात करते हैं नवम भाव की। जुपिटर जब नवम भाव को देख रहा होता है, नवम भाव से मैंने बोला ना, पिता, गुरु, हायर एजुकेशन, इन सबको, और लॉन्ग ट्रेवल्स, इन सब में सफलता देता है। एक अच्छा गुरु मिलना ही तय है आपको, कोई, क्योंकि गुरु का कारक है, गुरु को देख रहा है, गुरु का कारक गुरु को देख रहा है उस घर को, तो एक अच्छा गुरु की मिलने की संभावना मिलती है। हायर एजुकेशन में बहुत सक्सेसफुल देगा आपको, लॉन्ग ट्रैवल कराएगा, लॉन्ग रिलीजियस ट्रैवल भी करा देगा आपको। तो दोस्तों नाइन्थ हाउस के जितने भी फल है बहुत अच्छे फलीभूत होते हैं। यही जुपिटर 11वें घर को देख रहा है। 11वां घर आपके दोस्तों का है, 11वां घर आपकी डे टू डे इनकम का है, 11वां घर आपके बड़े भाई बहनों का भी है, 11वें घर से आपको मान सम्मान भी मिलता है। तो यहाँ पे हर वो चीज जो 11वें घर से जुड़ी हुई है उसमें कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी बनी रहती है। दोस्तों अब बात करते हैं चतुर्थ भाव की। यही देवगुरु बृहस्पति जब चतुर्थ भाव में विराजमान होते हैं, यहाँ का पक्का स्वामी देखा जाए तो कालपुरुष की कुंडली में चंद्रमा बनता है, यहाँ उच्च का होते हैं माता के। चंद्रमा चूंकि माता का कारक है और जुपिटर चूंकि जीव भी है, क्योंकि जीव भृगुनंदी नाड़ी में देखें तो हम जीव समझते हैं जुपिटर से, तो जीव का अपनी माता के घर में आके अभिमान से ऊंचा होना स्वाभाविक है। यहाँ जुपिटर का ऊंच को इस तरह से भी देखा जाता है। दोस्तों ये जुपिटर आपका फोर्थ भाव में विराजमान होता है, तो ये अष्टम भाव, 10th हाउस और 12th हाउस को देखता है। 12th हाउस से हमें मोक्ष मिलता है दोस्तों, तो ये मोक्ष मिलने की संभावना, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के जितने भी काम करने के तरीके होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं जो मोक्ष की तरफ उसको ले जाते हैं। 10th हाउस पे इसकी दृष्टि होती है तो आपके काम में स्टेबिलिटी बनी रहती है, नाम बना रहता है, जान पहचान बनी रहती है। अगर 9th लॉर्ड होकर 4th हाउस में बैठ के 10th को देख रहा है, एक राजकीय पोस्ट भी दिला देगा, आपको टीचिंग लाइन में डाल सकता है, क्योंकि 9th हाउस टीचिंग का भी है। आप एक बहुत अच्छे टीचर, लेक्चरर, प्रोफेसर बन सकते हैं यहाँ पर। और अष्टम भाव में जुपिटर की दृष्टि आपकी एक बात की एश्योरेंस है, मैं देता हूं जितना भी मैंने देखा है, आपकी जब अंतिम समय प्राण जाते हैं तो ऐसा व्यक्ति हमेशा अपने होश में होता है, तो बहुत इजीली वो इस दुनिया को छोड़ के विदा करता है। अष्टम भाव मंत्र साधना का भी है, तो अकल्ट साइंस में या मंत्र साधना में ये जुपिटर आपकी बहुत हेल्प करता है। सर जुपिटर को हम 5th हाउस में देखते हैं, तो जुपिटर 5th हाउस में, 5th हाउस क्रिएटिविटी का है, 3rd से 3rd पड़ता है, तो राइटिंग की जो क्वालिटीज़ हैं वो बहुत अच्छी आ जाती हैं, क्योंकि 5th हाउस का 3rd हाउस से कनेक्शन, क्योंकि 3rd हाउस से 3rd पड़ता है, जो 3rd हाउस से जो चीज़ देखते हैं वो 5th से भी देखेंगे। 3rd हाउस हमारी राइटिंग स्किल का है। यहाँ जुपिटर बहुत अच्छा एक आपको राइटर बना देता है, बहुत अच्छा क्रिएटिव बना देता है आपको, गैमलिंग के लिए बहुत अच्छा है। चिल्ड्रन का कारक है कि कारको भावनाशय भी प्रिंसिपल एक लागू होता है, तो कुछ नेगेटिविटी जरूर रहेगी, बट चिल्ड्रन जो भी होंगे बहुत ओबीडियंट होंगे आपके। तो 5th हाउस में ये आपको अच्छा पॉलिटिशियन भी बना सकता है। और ये 5th हाउस में बैठा हुआ जुपिटर भाग्य भाव को देखता है, भाग्य मजबूत रहेगा, पढ़ाई हायर स्टडीज बहुत अच्छी करा देगा। पंचम में बैठा, पंचम में भी अच्छी स्टडी करा देगा, फाइनेंशियल फील्ड में अच्छा कवरेज दे सकता है आपको। 9वें भाव में ये आपको अच्छा लेक्चरर भी बना सकता है। अब ये भाग्य भाव को देख रहा है तो एक अच्छा गुरु भी मिल सकता है आपको, क्योंकि 9th हाउस से हम गुरु को भी देखते हैं। आपके फादर के लिए भी ये पोजीशन जुपिटर की बहुत अच्छी है, उनके लक के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि 9वें भाव से 9वां भाव होने के कारण यहाँ बैठा जुपिटर भाग्य के दरवाजे खोलता है पिता के लिए। तो अगर कोई फॉरेन से कनेक्शन पढ़ाई का बन रहा है उसके लिए भी बहुत अच्छा है ये जुपिटर। तो अब देखते हैं बात जुपिटर की 6th हाउस में। जुपिटर जब 6th हाउस में जाता है, 6th हाउस बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा, रोग ऋण शत्रु का घर है, बट चूंकि जुपिटर चूंकि एक ऑस्पिशियस प्लैनेट है तो ये कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी यहाँ पे भी ले आएगा।
अगर किसी ने आईएएस, क्योंकि जॉब का भी है, अगर किसी ने आईएएस या किसी बड़ा प्रशासनिक अधिकारी बनना है तो छठे घर का जुपिटर, क्योंकि टेंथ हाउस को देख रहा है, आपको आईएएस जैसी परीक्षा में भी पास करा सकता है, बशर्ते कि सन की आपको सपोर्ट हो। यहां बैठा है जुपिटर, 12th को देखता है मोक्ष को, आपको मोक्ष दिला सकता है, फॉरेन में सक्सेस दिला सकता है, क्योंकि फॉरेन के घर को देख रहा है। 12th हाउस हॉस्पिटल का भी है, तो वहां कुछ इसकी ब्लेसिंग रही तो आपको ज़्यादा हॉस्पिटल में देर रहना नहीं पड़ेगा, कुछ ना कुछ ये निकाल ले। हालांकि छठे में बैठा डिजीज तो देगा पर रिकवरीज भी देगा। अब ये सेकंड हाउस को भी देख रहा है, सेकंड हाउस में आपके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ला सकता है, आपकी स्पीच अच्छी रहेगी, आपके कुटुंब के भाव को देख रहा है तो कुटुंब से आपके संबंध अच्छे रहेंगे और अच्छे कुटुंब से आप अच्छे कुटुंब में जन्म भी होगा आपका। अब यही जुपिटर जब सप्तम भाव में जाता है तो ये जुपिटर एक्सपेंशन और मल्टीप्लिसिटी का कारक है, तो मल्टीपल रिलेशन दे देता है। ये पंचम भाव में भी जब बात कर रहा था, पंचम भाव में भी बहुत ज़्यादा रोमांस भर देता है, कई पार्टनर से रोमांस चलता है ऐसे व्यक्ति का। तो जब सातवें घर में जाता है तो कुछ एक्सपेंशन का कारक है, तो यहाँ पर भी ये शादी तुड़वा देगा, शादी एक दो ज़्यादा करवा देगा, मल्टीपल रिलेशन यहाँ पे भी बनवा देता है। और फीमेल के चार्ट में पर्टिकुलर, क्योंकि जुपिटर कारक भी है, तो कारको भावनाशा का एक सिद्धांत है, वो यहाँ लागू होता है। तो कारक अपने घर में बैठता तो अच्छा नहीं माना जाता, कुछ ना कुछ नेगेटिव इंपैक्ट इसका रहता है। बट 7th हाउस का जुपिटर आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए, बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ 7वां घर क्योंकि फॉरेन का है, फॉरेन से आपके लिंक्स बनवा देता है, और कई बार क्या होता है फॉरेन में ही कहीं आपकी शादी भी करवा देगा, वहां बहुत सक्सेसफुल रहने वाली है मैरिज। यहाँ बैठा जुपिटर आपके लगन को देख रहा है, तो आपके स्वास्थ्य के लिए आप बड़े बढ़िया विचारधारा के व्यक्ति होंगे, क्योंकि लगन को देख रहा है, आपकी पर्सनैलिटी को ग्रूम कर रहा है यहाँ बैठा हुआ। ये 11वें भाव में आपके डे टू डे लाभ को देख रहा है, आपके भाई बहनों को देख रहा है, आपके दोस्तों को देख रहा है, आपके मान सम्मान को देख रहा है, वहां पे भी इसके रिजल्ट बहुत पॉजिटिव रहने वाले हैं। 3rd हाउस आपकी क्रिएटिविटी का, अगेन 3rd हाउस पे इसकी दृष्टि है, उसके लिए भी बहुत अच्छा है। कम्युनिकेशन स्किल आपकी बहुत अच्छी होगी, आपके दोस्तों के लिए, आपके पड़ोसी, पास पड़ोसियों के लिए, आपके भाई बहन, छोटे से भाई बहनों के लिए जुपिटर बहुत वरदान है। यही जुपिटर जब अष्टम भाव में जाता है, 8वां भाव एक अंधेरी दुनिया है, यहाँ जुपिटर को बहुत कुछ नहीं है करने के लिए, बट जहाँ यहाँ पर बैठा जुपिटर भी जो कुछ कर सकता है बहुत अच्छा कर सकता है। कई बार मैंने कई चार्ट्स में देखा है, अगर वो मरकरी के घर बैठा है तो आपका राजा महाराजाओं से संबंध बना देता है, क्योंकि ऐसा जुपिटर आपको ज्ञान से ओतप्रोत कर देगा, ज्ञान बहुत देगा आपको ऐसा जुपिटर। तो जब वो ज्ञान देगा तो आपके संबंध राजसी परिवारों से भी बनवा देते हैं। मैंने कई बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर को जुपिटर अष्टम भाव में देखा है, वैसे भी 8वां भाव अकल्ट वर्ल्ड का है, तो अकल्ट साइंस के लिए बहुत अच्छा है। हाँ, जब व्यक्ति की एंड स्टेज पे डेथ होती है, 8वें घर का जुपिटर उसको मिनटों में इस दुनिया से ले जाता है। बहुत तड़पा के ऐसे व्यक्ति की मौत जनरली नहीं होती, उसको पता भी नहीं चलता वो होशोवास में कब अपने प्राण त्याग देता है। तो दोस्तों 8वां घर अंधेरी दुनिया का माना जाता है, यहाँ अकल्ट वर्ल्ड का मंत्र साधना का भी माना जाता है। 8वें घर में बैठा हुआ जुपिटर मंत्र साधना के लिए बहुत अच्छा। दोस्तों बात करते हैं 9th हाउस की, तो काल पुरुष की कुंडली में 9th हाउस का जुपिटर, क्योंकि 9th लॉर्ड भी बनता है, तो यहाँ उसकी प्लेसमेंट वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट मानी गई है। कई लोग इसको लगन से भी बेटर प्लेसमेंट मानते हैं, क्योंकि भाग्य है। ऐसा व्यक्ति जब पैदा होता है, पैदा होते समय उसका भाग्य चलना शुरू हो जाता है, क्योंकि 9th हाउस में हम हायर एजुकेशन को देखते हैं। हायर एजुकेशन के लिए ये बहुत अच्छा है। जितने लोग डॉक्टरेट करते हैं या बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, बड़े विद्वान होते हैं, उनका जुपिटर आप देखिए 9th हाउस में मिलेगा आपको, क्योंकि 9th हाउस का जुपिटर पंचम से जो दूसरी पढ़ाई, जो BA MA तक की पढ़ाई हो रही थी, उसको भी अच्छा एश्योर्ड कर देता है, क्योंकि उसकी दृष्टि पड़ रही है पंचम भाव में, लगन में पड़ रही है। ऐसे व्यक्ति का विजडम वाला व्यक्ति होगा, क्योंकि लगन से हम व्यक्ति के पूरे व्यक्तित्व को पहचानते हैं, तो वहाँ जुपिटर की दृष्टि है। वन थिंग एश्योर्ड कि ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छे स्वभाव का होगा, बहुत मिलनसार होगा, और बहुत पढ़ा लिखा होगा, स्पिरिचुअल इंसान होगा, और बहुत बड़े विचारों का होगा। ऐसा उस संकीर्ण दिमाग का आदमी नहीं होगा ऐसा व्यक्ति। तो 9th हाउस का जुपिटर स्पिरिचुअलिज्म के लिए भी बहुत अच्छा। ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा अगर स्पिरिचुअलिज्म में चला जाए तो बहुत तरक्की करता है, उसकी स्पीच सुनने के लिए दुनिया दूर दूर से आती है। 9th हाउस का जुपिटर पिता के भाग्य के लिए भी बहुत अच्छा, पिता के लिए भी बहुत अच्छा। पिता बहुत अच्छे दिमाग के व्यक्ति होंगे, क्योंकि उनके लिए तो लगन बन गया है। लगन में, किसी भी लगन में जुपिटर का बैठना बहुत शुभ माना जाता है,
तो पिता के लिए वो लगन बन जाता है। बहुत दिमाग वाले व्यक्ति होंगे, पिता का भाग्य भी बहुत शुभ बचपन से ही चलने वाला होगा, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ होगी उनके, क्योंकि जुपिटर वहाँ पे डायरेक्शनल बली माना जाता है। 9th हाउस का जुपिटर आपको ट्रैवल में बहुत सक्सेसफुल देता है। यहाँ से ये लगन को देख रहा है, तो लगन की तो मैंने बता ही दिया। 3rd हाउस को भी देख रहा है। 3rd हाउस अपार्ट फ्रॉम हमारे नेबर्स, कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी का भी है, राइटिंग का भी है बहुत, और एफर्ट्स का आपके जितने एफर्ट्स हैं उनको भाग्य का साथ मिलेगा। आप जो भी एफर्ट्स करोगे 3rd हाउस से, उसको भाग्य का साथ देगा जुपिटर। ऐसे व्यक्ति की संतान बहुत पढ़ी लिखी होगी, क्योंकि जुपिटर की दृष्टि 5th भाव पे पड़ रही है, तो संतान के लिए बहुत अच्छा है। क्रिएटिविटी के लिए 5वां घर भी हमारी बुद्धि का है, और तीसरा घर हमारे एफर्ट्स का है, तो इन दोनों में हमें बहुत सफलता दिलाएगा जुपिटर। अब बात करते हैं 10th हाउस की। 10th हाउस ऑफ कर्मा है, यहाँ जुपिटर की प्रेजेंस है। अब लाल किताब के अकॉर्डिंग तो यहाँ के जुपिटर को नीच का मानते हैं, कुछ फल देता भी होगा ऐसे, बट 10th हाउस का जुपिटर नेम फेम जरूर देगा, क्योंकि अमल कीर्ति योग बना रहा है यहाँ पर बैठ के। 10th हाउस का जुपिटर आपके कर्मों में आपको नाम पहचान बनाएगा। 10th हाउस का जुपिटर 10th हाउस में बैठ के 2nd हाउस को देख रहा है, आपको फैमिली बिजनेस ट्री से भी जोड़ सकता है। आपकी फैमिली की तरफ देख रहा है, आपकी स्पीच की तरफ देख रहा है, आपकी इनिशियल एजुकेशन की तरफ देख रहा है, और आपके आर्थिक बैलेंस की तरफ भी देख रहा है, क्योंकि 2nd हाउस से हम अपनी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ भी देखते हैं। इन सब में इंप्रूवमेंट करेगा। अब ये 4th हाउस को भी देख रहा है, 10th हाउस में बैठा हुआ जुपिटर। 4th हाउस किसका? हमारी प्रोस्पेरिटी का भी है, हमारी प्रॉपर्टी का भी है। तो 4th हाउस से व्यक्ति की प्रॉपर्टी, और 4th हाउस से हमारे व्हीकल, हमें अच्छी प्रॉपर्टी और अच्छा व्हीकल दिलाता है, अच्छा माँ का सुख भी दिलाता है। 4th हाउस हमारे सुख का भी है और माँ का भी है, वहाँ के लिए भी बहुत पॉजिटिव है। 6ठे घर को देख रहा है, कई बार यहाँ पे बैठा हुआ जुपिटर आपको आईएएस जैसी पोस्ट दिला देता है। क्यों? क्योंकि अगर सूर्य आपका फेवरेबल है, अगर सूर्य आपका 1st, 2nd, 11th और 6th भाव से कनेक्टेड है, तो आपको यह आईएएस जैसी पोस्ट भी दिला देगा, क्योंकि सूर्य गवर्नमेंट पोस्ट का कारक है, उसका साथ मिलना जुपिटर के लिए बहुत जरूरी है। यहाँ बैठा जुपिटर आपको मल्टीपल टैलेंटेड पर्सनैलिटी भी बना देता है। यही जुपिटर जब 11th भाव में जाता है, देखो 11th हाउस का कारक भी जुपिटर बनता है। एक सिद्धांत यहाँ लगता है कि कारको भावनाशा, कुछ ना कुछ 11वें भाव के लिए कमी जरूर करेगा ये, लेकिन ये दूसरे कारक हाउस को देख रहा है, 5th को। उस कोई भी भाव का कारक उस भाव को देखे तो वो भाव बहुत मजबूत कर देता है। ऐसे व्यक्ति की जो संतान होती है वो बहुत ही जबरदस्त मतलब इंटेलिजेंट होती है। 5वें भाव के सारे सुख उसको दे देगा। 5वें भाव से जो भी सुख मिलते हैं इंसान को, वो सब पूरे कर देगा वो। 5th भाव 11th भाव में जुपिटर आपके भाइयों, आपके दोस्तों, बहुत नामी भाई होंगे और बहुत नामी दोस्त भी होंगे आपके, और तो उनसे रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा माना जाएगा। ये 3rd हाउस को देख रहा है, जो कि आपके एफर्ट्स का है। आपके जितने एफर्ट्स हैं उनमें सफलता आपको दिलाएगा। ये आपके छोटे भाई बहनों का घर है, आपके दोस्तों का भी घर है, उनके लिए भी बहुत अच्छा माना जाएगा। ये 5th और तीसरी दृष्टि इसकी 7th पे पड़ रही है, आपके विवाह पर, आपके जॉइंट वेंचर, आपकी वाइफ के लिए जुपिटर बहुत बड़ा वरदान सिद्ध होने वाला है। यही जुपिटर जब 12वें घर में जाता है, 12वां घर है किसका? विदेश में आपको सफलता दिला देता है। हालांकि ये खर्चों का घर है, ये मैं मानता हूं खर्चे का घर है, बट आपके खर्चे धार्मिक कार्यों में होंगे। आप उल्ट-पटांग काम में खर्च नहीं करेंगे, आप अच्छे कार्यों में खर्च करेंगे। तो बाहर, और ये मोक्ष का भी घर है। तो दोस्तों, अगर आपको जिंदगी में मोक्ष दिलाना है तो जुपिटर जैसा प्लेनेट या केतु जैसा प्लेनेट की 12वें भाव में उपस्थिति, और कार पुरुष की कुंडली में तो 12वें भाव का स्वामी भी यही है। यानी मोक्ष दिलाना है किसने आपको? वो जुपिटर नहीं दिलाना है। और केतु भी यहाँ पे बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। तो केतु और जुपिटर की प्रेजेंस 12वें भाव में आपको मोक्ष की तरफ आपको अग्रसर करती है। ये मेरी सीरीज चल रही है प्लैनेट इन डिफरेंट हाउसेस। तो ये पहले प्लैनेट के बारे में आज आपको बताया, जुपिटर के बारे में। दोस्तों, आपको मेरी ये प्रेजेंटेशन अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कराना ना भूलिएगा, और पर्सनलाइज बटन ज़रूर दबाइएगा मेरे यूट्यूब चैनल पे। धन्यवाद दोस्तों।